तिरंगे की विरासत। सुबह की पहली किरण, सुबह की हल्की हल्की धूप जैसे ही खिड़की से कमरे में आई और 12 साल का कबीर अचानक नींद से उठ बैठा। आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। माँ रसोई में चाय बना रही थी। दीवार पर लगा तिरंगा हल्की हवा में लहराता दिख रहा था। माँ बोली, कबीर जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल में आज भाषण भी देना है और परेड भी। कबीर, माँ भाषण तो याद है, पर समझ नहीं आ रहा कि सच में बोलूं क्या। माँ मुस्कुराई, आज सिर्फ याद किया हुआ मत बोलना, दिल से बोलना। घर के आंगन में 90 साल के दादाजी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके पास बैठते ही कबीर ने झुककर पैर छुए। कबीर, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो दादाजी। दादाजी, तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। कबीर चुपचाप बैठ गया। दादाजी बोले, परेशान लग रहे हो। दादाजी, आज भाषण देना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या खास कहूं। दादाजी ने अखबार मोड़ा। दादाजी, क्या तुम्हें पता है आजादी का मतलब क्या होता? मैं तब 12 साल का ही था, तुम्हारी उम्र का। चारों तरफ जुलूस थे, नारे थे, आंखों में आंसू थे। डर नहीं लगता था दादाजी? डर तो था, पर उससे बड़ा सपना था, आजाद भारत का। थोड़ा रुक कर दादाजी बोले, हमने अपने लोग खोए, घर छूटे, बहुत दर्द देखा, पर तिरंगा देखकर लगता था कि सब सह लिया। तिरंगे के रंगों का मतलब क्या सच में इतना गहरा है? हाँ बेटा, केसरिया, बलिदान सफेद, शांति हरा, उम्मीद, और अशोक चक्र, आगे बढ़ते रहने का वादा। कबीर की आंखें भर आईं। स्कूल का मंच, स्कूल का मैदान तिरंगों से सजा था। बैंड बज रहा था। प्रधानाचार्य मंच पर खड़े थे। प्रधानाचार्य, अब कक्षा 7 के छात्र कबीर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कबीर मंच पर पहुंचा, माइक पकड़ा। एक पल के लिए दादाजी की बातें याद आईं। फिर उसने बोलना शुरू किया। कबीर, आत्मविश्वास से, आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उन अनगिनत कुर्बानियों की कहानी है जो हमें किताबों में पूरी नहीं मिलती। पूरा मैदान शांत हो गया। हम तिरंगे को सलाम करते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसके मतलब को जीना। अगर हम ईमानदार नागरिक बने, एक दूसरे का सम्मान करें और देश के लिए जिम्मेदार बने, तो यही सच्ची देशभक्ति होगी। अंत में उसने कहा, हम वादा करते हैं कि हम उस आजादी की कीमत समझेंगे जो हमें विरासत में मिली है। जय हिंद। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। घर लौटकर कबीर सीधे दादाजी के पास गया। दादाजी, दादाजी, आज मैंने वही कहा जो आपने सिखाया। दादाजी की आंखें नम थीं। आज लगा कि हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं गई। दूर छत पर तिरंगा हवा में लहरा रहा था। बेटा, 26 जनवरी सिर्फ बीते कल की याद नहीं है, यह आने वाले कल की जिम्मेदारी है। कबीर ने तिरंगे को देखा और मन ही मन कहा, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। समापन संदेश कहानी का भाव। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ मिली हुई चीज नहीं है, बल्कि निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।